नमस्ते बच्चों, आप सबको विजडम मेरा इंग्लिश मीडियम हायरी प्राइमरी स्कूल में स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कक्षा 4 यानी कि फोर्थ कक्षा की कल हमने कविता देखा था ना, सबसे प्यारा मेरा घर। इसके बारे में आज हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यस्टरडे क्लास में हमने देखा था कि सबसे सुंदर क्या है और सबसे प्यारा क्या है, और वहाँ पे घर में कौन कौन रहता है ना, और रोज हमें क्या आकर जगाता है, यानी कि वेकअप करना यानी कि गेटअप करना है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, हमने यस्टरडे क्लास में किसके बारे में देखा था, घर के बारे में। ये क्या है, ये घर के बारे में देखा था। और हमें घर में कौन कौन रहते हैं, घर में दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन हम सब घर में रहते हैं, है ना। और घर में वहाँ पे कौन आके हमें जगाता है, ये क्या है यहाँ पे, सन यानी कि सूरज की जो किरणें हैं, किरणें बोलते हैं सन रेज जो है वो आके हमें जगाता है, और जो अंधकार होता है डार्कनेस उसे दूर भगाता है ना। और हमने वहाँ पे देखा था कि घर के बगिया में वहाँ पे कुछ कोयल या कुछ पक्षी क्या करते हैं, कलरव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पक्षी है ना, वो सब पक्षी अपनी मीठी बोली से, मीठी यानी कि स्वीट वॉइस से हम सबका मन मोहित कर जाते हैं, है ना। तो आज हम आगे देखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे किताब में है ना, यहाँ पे किताब में क्या है, यहाँ पे देखो, मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, मैया कुछ भी लगे पकाने, खुशबू सबकी भूख बढ़ाती, है ना। देख रहे हो आप, मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, मैया कुछ भी लगे पकाने, खुशबू सबकी भूख बढ़ाती, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते, सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की सब बातें, करते दिन भर की सब बातें। आपको पता है, जब भी घर के आसपास कोई स्वादिष्ट खाना पकाता है तो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू यानी कि जो महक होती है वो हमें जल्दी से आती है। एग्जाम्पल, रोड साइड वॉक करते हो, अगर कहीं पे दूर पे पानी पूरी या गोभी वहाँ पे कर रहा है तो आपको स्मेल झट से आ जाती है। आप बोलते हो गोभी की स्मेल है, पानी पूरी की स्मेल है, ऐसा बोलते हो ना। तो उसी तरह घर में जब मम्मी कुछ स्वादिष्ट बनाती है तो उसकी महक आपको भी आती है। जब भी आप कुछ स्वादिष्ट का जो स्मेल करते हो तो आपको जल्दी से भूख लग जाती है। भूख मीन्स हंग्री या हंगर हो जाते हो। देखो यहाँ पे कुछ शब्द है, यहाँ पे रसोई बोलते हैं, यहाँ पे किचन, खुशबू यानी कि सेंट, मैया यानी कि मदर, भूख यानी कि हंग्री। जब भी घर में कुछ मम्मी नया बनाती है तो आपको जल्दी से भूख लग जाती है। आप वो सॉन्ग सुने हो, भूख लगी है ना, जैसे कि आपको भूख लग जाती है। तो हम पे क्या करते हैं, नेक्स्ट आपको, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते। आपको पता है बिफोर डेज में घर में सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, है ना। जितने घर में लोग रहते थे, पापा मम्मी दादा दादी भैया बहन, छोटे छोटे बच्चे, जितने घर में लोग रहते थे सब एट अ टाइम में एक साथ बैठ के वहाँ पे खाने खाते थे। पर नाउअडेज आजकल क्या होता है, कोई साथ में नहीं बैठता। क्योंकि क्या करते हो आप सब, अगर मैं बहन हूँ तो मैं अपना फ़ोन लेके रूम में जाके बैठ के खाना खाऊंगी। अगर कोई भाई है, ब्रदर है, तो वो एक रूम में जाके वहाँ पे बैठ के खाना खाएगा, और मम्मी पापा वो डाइनिंग पे बैठ के वहाँ पे खाना खाएंगे, और दादा दादी वो भी बेडरूम में बैठ के वहाँ पे खाना खाएंगे। इस तरह से हम अपने आप को अलग अलग करके दूर दूर बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा मत करो, ओके। आप जब भी घर में खाना खाते हो तो सबके साथ मिलकर खाना खाओ।
तो यहाँ पे कविता में दिया गया है, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते, सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की बातें। आपको पता है जब भी साथ में बैठ के खाने खाते हो तो फुल डे के यानी कि दिन भर के सारी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह में वहाँ गया था या वहाँ गई थी, या मेरे फ्रेंड को फ़ोन आया था, या मुझे कुछ खरीदना था, या कुछ मैं लेके आया हूँ। इस तरह से सारी बातें आप सबके साथ शेयर करते हो। इसलिए सब कहते हैं अगर डे में दिन में एटलीस्ट वन टाइम एटलीस्ट एक बार सब लोग साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाने खाते समय आप अपने सुख दुख को फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। वरना क्या हो जाएगा, आपके अलग रूम में, आपके भैया अलग रूम में, आपके मम्मी पापा अलग रूम में और दादा दादी अलग रूम में, इस तरह से सब अलग अलग बैठ के खाने लगेंगे। तो ऐसा मत करो। ओके, तो यहाँ पे जो कविता है सबसे प्यारा मेरा घर, इसमें जो घर के बारे में बताया गया है कि घर कितना सुंदर होता है और सबसे न्यारा होता है, और घर में कौन कौन रहता है, और हमें किस तरह से माँ के हाथ का बना हुआ खाना किस तरह से सब लोग मिलके खाना है। ओके, तो यहाँ तक जो कविता है सबसे प्यारा मेरा घर, इस कविता को आज मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इसके बारे में नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगी। धन्यवाद।